रीड करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 47। पास एंट्रीज इन फॉर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। मशीनरी भी reduced by 16,000, मशीन की वैल्यू हमें 16,000 से कम करनी है। बिल्डिंग भी appreciated by 40,000, बिल्डिंग को हमें अप्रिशिएट करना है। ए प्रोविजन भी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन डेटर्स अमाउंटेड टू 80,000 और ए प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम भी इंक्रीज बाय 12,000। ये हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज क्या हो रहे हैं, रीवैल्यूड हो रहे हैं। नाउ देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पास करनी है जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट एंट्री, नाउ देखो, मशीन भी reduced by 16,000, हमारे एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। कम हो रही है मतलब लॉस। लॉस में हम क्या, कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, हम डेबिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 16,000 और क्रेडिट किसे करना है, मशीन अकाउंट। क्रेडिट करेंगे हम मशीन अकाउंट। ये अमाउंट आ जाएगा 16,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग मशीनरी रीवैल्यूड। ठीक है। सेकंड, बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 40,000, बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अपना प्रॉफिट, प्रॉफिट हम लोग रिवैल्यूएशन क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसे करेंगे, हम बिल्डिंग अकाउंट। तो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना है और रीवैल्यूएशन अकाउंट को करना है क्रेडिट। ये कितने से बढ़ रहा है हमारा, 40,000 से। ठीक है। फिर ए प्रोविजन भी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स अमाउंटेड टू 80,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये अपने लिए लॉस है। लॉस हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और क्रेडिट हमें कौन सा अकाउंट करना है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है। नाउ अमाउंट कैसे फाइंड करना है, डेटर्स का अमाउंट हमें दिया 80,000, 80,000 पे हमें कैलकुलेट करना है 5%, तो ये अमाउंट कितना आएगा, 4,000। फिर एक और एंट्री, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स भी इंक्रीज बाय 12,000, मतलब हमारा क्लेम बढ़ रहा है। क्लेम बढ़ रही मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही मतलब लॉस। लॉस तो हम लोग कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, लॉस हम लोग डेबिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट टू। क्या लिख देंगे, वारंटी क्लेम्स या फिर प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। और ये अमाउंट कितना आएगा, 12,000। ठीक है। नाउ फर्स्ट हम लोग ने पहले ये तो हम एंट्री पास कर ली कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। अब हम लोग रफ में वर्किंग नोट में हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये हमारा वर्किंग नोट है। देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो हम लोग डेबिट साइड लिख देंगे 16,000। यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो हम लोग क्रेडिट साइड लिख देंगे 40,000। फिर यहाँ पे फिर से डेबिट हो रहा है 4,000 और फिर यहाँ पे डेबिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 12,000। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें इसे क्या करना है, क्लोज करना है। देखो टोटल कौन सी जाती है, ये है 2020 और ये 32,000 इसकी टोटल है और यहाँ पे 40, तो ये ज्यादा है तो यहाँ लिखेंगे 40, यहाँ पे भी लिख देंगे 40,000। अब बैलेंस कितना बच गया, 8,000। अब पार्टनर्स का रेशियो, अगर रेशियो नहीं दिया तो हमें ये क्या करना है, इक्वल दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कौन से पार्टनर्स है, कुछ नहीं बोला है, नाम वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे फिलहाल, प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलो कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48। पास एंट्रीज इन फॉर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। फर्स्ट है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 आर टू बी अकाउंटेड। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अपने लिए क्या है, एसेट, और एसेट अभी हमारे फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है तो अपने लिए क्या हो गया, ये प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, या तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट लिखो या सिर्फ क्या लिख सकते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अपने बुक्स में इन्वेस्टमेंट आ रहा है नया, और टू अपना प्रॉफिट, प्रॉफिट हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। ये अमाउंट आ गया अपना 20,000। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड सप्लायर फॉर 5,000 इज टू बी अकाउंटेड। ये है हमारा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड सप्लायर। सप्लायर्स मतलब कौन होता है, क्रेडिटर्स। यहाँ पे मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो ये अपने लिए क्या हो गया है, लॉस। या हम क्या लिखेंगे, टू क्रेडिटर्स।
और ये अमाउंट आ जाएगा अपना 5000। फिर थर्ड, एन आइटम ऑफ 1600 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब ये मेरी अनरिकॉर्डेड नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स में इंक्लूड है, इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड हेंस शुड बी रिटर्न बैक। मतलब एक क्रेडिटर्स जो 1600 का था ये अब हमें पे नहीं करना है, ये हमें राइट बैक करना है, मतलब हमारे क्रेडिटर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगर हमारी लाइबिलिटीज कम होती तो अपने लिए क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए रिवैल्यूएशन क्रिएट करेंगे, तो डेबिट हम किसको करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और ये अमाउंट आ जाएगा 1600। Next question, question number 49. X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Z as a partner and fixed new profit sharing ratio as 3:1. ठीक है। Now रिवैल्यूएशन का जब भी हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इंपॉर्टेंस नहीं, बिकॉज हमें जो प्रॉफिट या लॉस आएगा ये हमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, ठीक है। At the time of admission of Z, debtors and provision for doubtful debts existed at 50,000 and 5,000 respectively. ये हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है। डेटर्स हमारे 50,000 है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है 5,000। ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड इसका मतलब क्या है कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया था अब हमें उसकी नीड नहीं है, बिकॉज ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब हमें सारा पैसा हमें डेटर से रिकवर हो जाएगा। तो ये अपने लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। सो पास जर्नल एंट्रीज, नो प्रॉफिट है। देखो फर्स्ट एंट्री हम लोग पास करेंगे जो हमारा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो डेबिट किसे हम करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, अपना प्रॉफिट कितना हुआ 5,000 का, करेक्ट। 5,000 का प्रॉफिट। अब यहाँ पे हमें ओल्ड पार्टनर्स भी दिए हुए हैं और उनका ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर्स है, उनका रेशियो 3:2। तो अभी हम अकाउंट को क्लोज करेंगे। देखो एक ही एंट्री है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पता चल रहा है यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ था, तो अब ये रिवैल्यूएशन को हम क्या करेंगे, डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और अपने जो पार्टनर्स है एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 5,000। ये 5,000 को हम लोग 3:2 में डिवाइड कर देंगे इनके बीच में, तो इसका अमाउंट आ जाएगा 3,000 और इसका अमाउंट आ जाएगा 2,000, ठीक है। चलो कॉपी करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 50। X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Z as a partner for 1/4 share. At the time of admission of Z, stock book value 1 lakh is to be reduced by 40% and furniture book value 60,000 is to be reduced to 40%। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या देखो, एक हमें रिड्यूस करना है बाई 40%, तो मेरा 40% क्या हो गया, लॉस। और फर्नीचर जो 60,000 है उसको मुझे 40% तक रिड्यूस करना है, मतलब 60% क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक है। नाउ पास जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट एंट्री हम लोग पास करेंगे अपनी स्टॉक की। ना देखो स्टॉक को रिड्यूस करना है बाई 40% से, मतलब मेरा लॉस कितना हो रहा है, खाली 40%। तो यहाँ पे हम लोग लॉस मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट और स्टॉक अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो 1 लाख का 40% कितना आ जाएगा, 40,000, ये हो गया लॉस। फिर सेकंड, फर्नीचर की भी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन फर्नीचर की वैल्यू के लिए वर्डिंग क्या यूज करे हैं कि फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड टू 40%, मतलब 40% तक हमें कम कर देना है। तो इसका मतलब क्या है, 60% हमारा लॉस हो गया। तो बुक वैल्यू कितनी है 60,000, 60,000 का 60% कितना आ जाएगा, 36,000, ठीक है ना। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स दिया, उनका रेशियो भी दिया है, तो हमें एक और प्रॉफिट लॉस की भी एंट्री पास करनी पड़ेगी ना। यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं बिकॉज दोनों भी डेबिट हुआ है। तो नेक्स्ट एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, उसे क्रेडिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट और डेबिट किससे करेंगे, एक्स और वाई, इनका रेशियो क्या है 3:2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और अमाउंट यहाँ पे कितना आ जाएगा
ये तो आ गया 76,000 और ये 76 को हम लोग 3:2 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और ये डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है 76,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, तो ये आ रहा है 45,600 और फिर इंटू 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 30,400। ठीक है, चलो कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 51। X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Z as a partner for 1/4 share of profits. At the time of admission of Z, investment appeared at 80,000. Books में हमें investment दिया है 80,000. Half of the investment to be taken by X and Y in their profit sharing ratio at book value. मतलब जो investment था उसका half कौन लेके जा रहा है, X और Y लेके जा रहे हैं, ठीक है। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वेर वैल्यूड एट 50,000 और बाकी जो इन्वेस्टमेंट बच जाएगा उसकी वैल्यू कितनी है 50,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट हम लोग वर्किंग नोट एक बना लेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ये हमें बुक्स में कितना दिया है 80,000। ठीक है, इसका पहले हम लोग हाफ ऑफ करेंगे, इसका हाफ कितना आएगा 40,000। नाउ हाफ इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहे हैं, ए और बी लेके जा रहे हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, और बाकी का जो हाफ है इसकी जो न्यू वैल्यू आई है वो कितनी आई है 50,000। मतलब यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो गया है 10,000 का, ये तो समझ में आ रहा है। और ये हाफ इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहा है, ए और बी। नाउ देखो अभी कंफ्यूज मत होना, हमेशा एंट्रीज यहीं पे तुम्हें मिल जाएगी। कैसे, देखो एंट्रीज को कोई भी नया एंट्री अगर आ जाता है तो हड़बड़ाहट नहीं करनी है हमें, वहां पे एंट्रीज को कैसे निकालना वो देखो। अब इन्वेस्टमेंट अपने बुक्स में है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहा है, ए और बी। मतलब अपने बुक्स में से इन्वेस्टमेंट गया, कोई भी चीज अगर बाहर जा रही है एसेट गॉन आउट तो हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट अपने बुक्स में से बाहर जा रहा है और इसे कौन लेकर जा रहा है, ए। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और अमाउंट कैसे, इन्वेस्टमेंट कितने का लेके गए वो लोग 40,000 का, वो भी कैसे इन दर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आ रहा है, देखो इसका आ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। तो ये हमें 40,000 को क्या करना है 3:2 में डिवाइड कर देना था। 5 8 24,000 एंड 16,000। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड एंट्री, ये 40,000 की वैल्यू कितनी हो गई 50,000। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ 10,000 का और ये भी हमें पता है कि जब प्रॉफिट होगा तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो डेबिट किसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और ये अमाउंट कितना आएगा 10,000। ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। अब थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री देखो यहाँ पे कुछ रिवैल्यूएशन आ रहा है, नहीं यहाँ पे आ रहा है, यस सिर्फ एक ही अमाउंट आ रहा है। तो थर्ड एंट्री में हमें क्या करना है, इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट और टू ए कैपिटल एंड बी कैपिटल। चलो यहाँ पे ए और बी नहीं है, एक्स और वाई है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक्स और वाई लिख देंगे, है ना। तो ये सब आ जाएगा एक्स कैपिटल और ये आ जाएगा वाई कैपिटल और यहाँ पे भी टू एक्स कैपिटल और टू वाइज कैपिटल। ये है अमाउंट 10,000 और ये 10,000 को भी हमें क्या करना है 3:2 में डिवाइड कर देना है। 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 6,000 एंड 4,000। समझ में आया। तो कोई भी अगर नया एडजस्टमेंट आ जाता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, खाली ये सोचो कि एंट्री कौन सा कैसे जा रहा है, तुम्हें एंट्री अपने आप आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होता है, अपना प्रॉफिट, और प्रॉफिट की एंट्री भी तुम्हें आती है। चलो क्वेश्चन नंबर 52 स्टार्ट करेंगे। 52 में थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट है जो हम लोग ने पढ़ा था लास्ट ईयर 11th में। कौन से चैप्टर में, फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में। ठीक है, देखते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड जेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। At the time of admission of Z, sundry debtors and provision for doubtful debts existed at 76,000 and 8,000 respectively। मतलब हमें बुक्स में sundry debtors दिया है 76,000 का और हमें provision for doubtful debts का बैलेंस दिया है हमें 8,000।
ये हमें बुक्स में दिया हुआ है पहले से, ठीक है। 6000 ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड, मतलब अपने डेटर्स में से 6000 तो बैड हो गए, इसका मतलब हमारे बैड डेट्स कितने हो गए डायरेक्टली 6000, तो ये तो मेरे डेटर्स में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। और मैंने पहले सोचा कितना था कि मेरे कितने डेटर्स डूब जाएंगे 8, लेकिन एक्चुअल में मेरे बैड डेट्स हुए कितने, हमारे बैड डेट्स हुए 6000, ठीक है। तो 2000 अभी भी और इसमें बैलेंस है। फिर A provision of 5% is to be created on sundry debtors for doubtful debts, हमें एडिशनल 5% और क्रिएट करना है अपने डेटर्स पे। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये हमें करना है कितना 5%, इस पे 5% करेंगे तो कितना आएगा 3500, तो आउटर कॉलम में वैल्यू आ गई 66,500, ये तो मेरे डेटर्स की वैल्यू हो गई। नाउ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना चाहिए हमें 3500 चाहिए, और हमारे पास बैलेंस कितना है 2500, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने प्रोविजन में 1500 इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके इसकी वैल्यू मेरी हो जाएगी 3500, तो ये एक्स्ट्रा अपने लिए क्या जा रहा है लॉस हो रहा है, ठीक है। अब इसकी एंट्रीज हमें कैसे पास करनी है, सबसे पहले जो बैड डेट्स हमारा हो गया था ये अपने लिए लॉस, तो बैड डेट्स को हम करेंगे डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। नाउ ये अमाउंट कितना आएगा 6000, ये तो हो गई हमारे बैड डेट्स वाली एंट्री, ठीक है। फिर ये बैड डेट्स को हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बैड डेट्स, ठीक है, बिकॉज उसके सामने एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को ये, तो ये 6000 अपन ने क्या कर दिया उसमें एडजस्ट कर दिया। फिर थर्ड हमने एडिशनल हमें क्या करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और क्रिएट करना है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास 2000 तो था, तो हमें सिर्फ कितना और क्रिएट करना है 1500, तो ये 1500 अपने लिए क्या हो जाएगा लॉस, और लॉस के लिए हम लोग क्या करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इसे क्या करेंगे क्रेडिट, और ये अमाउंट कितना आएगा 1500, ठीक है, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा लॉस हो गया। अब फोर्थ देख लो पार्टनर्स का दिया है हमें, पार्टनर्स एक्स और वाई 3:2, तो ये फिर से हमें जो लॉ ये हुआ है ये हम क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे, और एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लॉस को, तो ये 1500 आ गया। अब 3:2 तो 5 तो ये आ जाएगा 9000 और सॉरी 900 एंड 600, ठीक है, कॉपी कर लो, ठीक है। अब ये कॉपी तो कर ही लेना, इसके बाद में तुम्हें एक और ऐसे ही सेम क्वेश्चन दे देता, तुम लोग फिर से सॉल्व करना, जहां पे डेटर्स का फिगर ले लेना, समझो 1 लाख, डेटर्स का फिगर 1 लाख और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मान लो ये हमें क्वेश्चन में दिया है 10,000, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्वेश्चन में दिया है हमें 10,000। फिर अब क्वेश्चन एडजस्टमेंट में बोला है कि एक्चुअल जो बैड डेट्स हमारा हुआ, बैड डेट्स हमारा हुआ 8,000 का, बैड डेट्स 8,000, और हमें फर्दर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करना है 10% से, ठीक है। ये तो क्वेश्चन सॉल्व करना, एक और प्रैक्टिस के लिए तुम लोग ये क्वेश्चन और कर लेना, बिकॉज थोड़ा सा अलग टॉपिक है, तुम्हें एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना, फिर उसकी एंट्रीज भी पास करना, ठीक है। चलो कॉपी करो फास्ट। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसमें 53, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर सी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए एंड बी वेर रीवैल्यूड एज फॉलोज, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% वाज मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स हमें दिया है 50,000। अब ये सारी एंट्रीज तुम्हें करनी है बिकॉज ऑलरेडी हम लोग ये पहले भी कर चुके हैं। क्रेडिटर्स वेर रिटर्न बैक बाय 5,000, क्रेडिटर्स हमें रिटर्न बैक करना है। बिल्डिंग वाज एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वेर वैल्यूड एट 15,000, अपने बुक्स में एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, मतलब एसेट आ रहा है, ठीक है। फिर है प्रोविजन ऑफ 2000 वाज मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, एक हमें प्रोविजन क्रिएट करना है हमें आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स के अगेंस्ट में। और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर वाज 3000, एक बुक्स में हमें अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आ रही है, तो ये सारी एंट्रीज पास करना। फिर एंट्रीज पास करने के बाद
तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट रफ में बना के उसे क्लोज करना है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा, और वो प्रॉफिट लॉस तुम्हें क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, चलो कंप्लीट करो, फिर हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।